कैसी है मेरी प्यारी प्यारी फैमिली। अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, दुश्मनों के शर से, शैतान की शैतानियों से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो को करते हैं आगाज़। वीडियो शुरू करने से पहले जो काइंडली आप सबको रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप रमापी चैनल पर नहीं हो, आपने अभी तक रमापी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाइए रमापी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बवक्त मिलती रही। तो जी बच्चे स्कूल से आ गए हैं, बैठ के कुछ ना कुछ खा रहे हैं और खा पी के अपने बर्तन जो हैं वो इधर छोड़े हुए हैं, तो इनको मैं रख देती हूँ किचन में और मैं फिर करती हूँ आपसे बातें। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे, तो क्वेश्चन जो थे आए हुए ये देखें कैसे अपनी चीज़ें छोड़ के गए हुए। अब ये सारा कुछ मुझे उठाना पड़ेगा। कोई किधर चीज़ इस तरह ना छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि उसको जल्दी थी, मस्जिद जाना था, उसने बस डोर के ऊपर फेंके और भाग गया। तो एनीवे कोई बात नहीं, इन सबको क्लीन करती हूँ। बर्तन जो हैं पहले इन सबको उठा के तो इधर रख दूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि आमद के आने से पहले ना घर साफ सुथरा हो, कोई भी चीज़ इधर उधर ना हो। तो मुझे करनी होती है हर चीज़ की सफाई, क्योंकि ये होता है ना कि अगर मैं घर में हूँ, अगर मैं जॉब पे हूँ ना तो सब कुछ हो जाता है, सुबह सुबह कर जाते हैं, आमद भी थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं तो हो जाता है। लेकिन जिस दिन मैं घर पे हूँ ना तो फिर मुझे ये होता है कि उनके घर में आने से पहले हर चीज़ साफ नीट क्लीन अपनी जगह पे हो, ताकि कुछ लगे ना कि मैस है। तो इसलिए अगर जॉब पे हैं तो फिर वो एक डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन फिर भी हमारी ये ट्राई होती है कि हम ना घर को साफ सुथरा रखें, क्योंकि कोई भी किसी वक्त भी आ सकता है। तो घर साफ सुथरा और खुद भी बंदे को साफ सुथरा होना चाहिए। तो चले अभी चलते हैं अंदर। तो अब आई हूँ मैं यहाँ पे भी जो मेरा छोटा सा मिस्टर है ना, ये खा पी के अब इसको खानी है आइस लॉली, तो अब ये लेके जा रहा है, भाग रहा है वहां से कि मम्मा आ गई है इधर। तो बस कुछ ना कुछ होता रहता है। जिसने मस्जिद जाना है वो भाग गए। हसनैन को छोड़ूंगी थोड़ी देर में। तो कुछ लोगों के मैसेजेस आए हुए थे वो मैंने लिख के पास रखे हैं, और कुछ आप लोगों के ने जो पूछे थे कुछ टोट के बताइए, तो वो तो मैंने बोला कि चलो इन सब खुद करने से पहले ना बाल काफ़ी अच्छे लग रहे हैं वैसे मेहंदी में सर धोने के बाद। अभी मैंने इसको कुछ नहीं किया, अभी मैं इनको खोलूंगी, थोड़ा कुछ रेडी शेडी होंगी तो फिर करूंगी। अभी कुकिंग की है, सारा कुछ किया, तो बिल्कुल वैसे ही बैठी हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो सारे काम एक दफ़ा ख़त्म करके वीडियो वगैरह भी बना लूँ, तो फिर आप लोगों से बात करके तो फिर उसके बाद बाकी की चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करती रहूँगी। तो मैंने एहसान भाई की लाइफ पे एक दो टोटके बताए थे, तो मुझे काफ़ी लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेज आए कि हमें ये प्लीज़ आप डिटेल से बताएं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ डिटेल में बात करूँगी। तो माशाल्लाह से बच्चे कब बड़े हो जाते हैं कुछ पता नहीं चलता कि ये टाइम कहाँ से आया और किधर गया। इन चीज़ों की समझ ही नहीं आती कि आप कब इतने बड़े बच्चे हो जाते हैं और कब वो नर्सरी से लेके तो यूनी तक पहुंच जाते हैं। तो मुझे भी ये बहुत फील हुआ कि बहुत जल्द ये टाइम आ गया। तो चले अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह बच्चों की आने वाली किस्मत अच्छी करे। तो बस यही है। तो बहुत थोड़ा सा मुझे सोच के भी हुआ, आज मुझे अल्लाह जन्नत में जगह दे, मेरे अपने अब्बू की मुझे बहुत याद आई कि जब किसी की भी शादी किसी लड़की की होती थी ना फैमिली में या किसी में, तो मेरे अब्बू जो थे ना वो सुन के बड़े इमोशनल हो जाया करते थे, आंखों में आंसू ले आया करते थे कि एक दिन मेरी बेटियों ने भी इसी तरह इनकी भी शादी होके तो घर से चले जाना है। तो बहुत ज़्यादा मेरे अब्बू इमोशनल हो जाते थे। गाना कभी लगता था ना साडा चिड़िया ना चंबा या कुछ इस तरह, तो मेरे अब्बू ना बहुत ज़्यादा जो है ना इस चीज़ को फील करते। तो हम उस वक्त पता क्या कहते थे, पता नहीं अब्बू इस तरह क्यों करते हैं, पता नहीं अब्बू इस तरह। लेकिन अब हमें वो चीज़ें फील होती हैं कि पेरेंट्स की वो जो सोच होती है ना उस वक़्त की, हम उस वक़्त उसको रियलाइज नहीं करते, लेकिन आज वो चीज़ मुझे फील हो रही है। जब मुझे किसी ने ये बात बोली तो मैंने आगे से जवाब दिया कि मेरी तो अभी बहुत छोटी है। तो लेकिन एनीवे टाइम होता है, अच्छा होता है कि उस टाइम के लिहाज से हम लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें। टाइम होता है कि हम उस एक चीज़ को अच्छे तरीके से किस तरह अडॉप्ट करते हैं। लेकिन एनीवे अल्लाह हर किसी की किस्मत अच्छी करे, तो बस वो हो जाता है सम टाइम। लेकिन चले जो भी हो अच्छा हो, हर बेटी की हर एक लड़की की अल्लाह किस्मत अच्छी करे।
तो ये तो थी एक बात। तो सबसे पहले आप लोगों को बताती हूँ कि जो मैंने वहां पे बताया था नुस्खा ब्लड प्रेशर के लिए, तो ब्लड प्रेशर के लिए ये मुझे किसी ने बताया था जो हमारा अपना आजमाया हुआ है कि आपने लेना है कद्दू, चाहे वो आप राउंड वाला ले लें या जोन सा भी मिलना, कद्दू कद्दू ही है, वो आपने लेना है। उसको छील के धो के बेशक आप फ्रीज कर लें। एक जो कद्दू है वो आपके 4 दिन अच्छे से गुजर जाएंगे। तो उसके पोर्शंस बना लें इक्वली, बेशक आप फ्रीज कर लें। मैं इसी तरह करती थी, मैं उसको फ्रीज कर लिया करती थी, मुझे तो नहीं था लेकिन मैं आमर के लिए बनाया करती थी। फिर उसमें एक क्यूकम्बर मैं लेती थी, उसके भी उसी तरह पोर्शंस काट लेती थी, तो वो एक एक पूरा इस तरह से बना लेती थी। फिर उसके अंदर मैं मिंट डालती थी, पुदीना आप बेशक सेपरेट फ्रीज कर ले या फ्रेश अगर आपने डालना है, जैसे भी आप लोगों ने करना है। तो वो एक पैकेट आपने निकाला, 4 से 5 कद्दू की कतलियां, 2 से 4 कतलियां खीरे की, आपने इस तरह करके तो उसको अच्छे तरीके से पुदीना डाल के आपने पानी डाल के तो उसमें उसको जूस बना लेना है, जग में डाल के, ब्लेंडर में डाल के। तो बस उसको छान के आपने निहार पेट ये रोज पीना है। कम से कम 1 मंथ करेंगे तो आपको इससे बहुत जल्द अफाका फील होगा। और दूसरा नुस्खा शायद उस जो 2 बहनों ने मुझे मैसेजेस किए थे, होप उनको आज ये बात समझ आ जाएगी। और दूसरा मैंने बताया था शायद शुगर के लिए, ये भी मेरी अम्मी ने आजमाया था भाभी के लिए। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि आपने भिंडी लेनी है, लेकिन जो नॉर्मल भिंडी होती है जिसको हम पकाते हैं, 3 अदद लेनी है और उनका टॉप और बॉटम आपने काट देना है। फिर उनको पानी 1 गिलास पानी में भिगो देना पूरी रात, और सुबह उठ के वो भिंडी फेंक देनी है और वो पानी आपने निहार पेट पीना है। और ये है डायबिटीज के लिए, तो बहुत अच्छा ये नुस्खा है। और मैं आपको इस तरह के और भी कई नुस्खे बताया करूंगी आज। तो ये 2 छोटे छोटे टोटके जो आप लोगों की फरमाइश के लिए मैं लेके आई थी, किसी ने मुझे बहुत ज्यादा पूछा, तो उनके लिए ये जो स्पेशली मेरी उन 2 बहनों के लिए जिन्होंने मुझे 2-3 दफा मैसेज किए इसके लिए, तो ये स्पेशली जो थे उनके लिए थे। तो होप उनको उन तक वीडियो पहुंच जाएगी और होप आप लोगों को इस चीज की समझ आ गई होगी। तो अब मैं करती हूँ कुछ लोगों के नाम लेके उनको मेंशन। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये लाइफ में कब हुआ, कैसे हुआ, किसी को कुछ पता नहीं चलता कि आपकी लाइफ किस तरह चेंज हो जाती है, बच्चे कैसे एकदम से ग्रो हो जाते हैं, किस तरह कुछ पता नहीं चलता, बस लाइफ हैज टू बी गो ऑन। तो मैं लूंगी आज कुछ लोगों के अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के नाम जो बहुत अच्छे तरीके से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पहले दिन से बहुत ज्यादा हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उनमें मैं नाम लूंगी मनप्रीत कौर का, नसीम अख्तर का, दिलशाद जो कि मेरे ख्याल से स्कॉटलैंड से है, सिद्रा आसम का, समीना मलक का, अलीशा देसी व्लॉग जो भी उनका नाम है, शहीन अली का, और उसके बाद है मायरा है, उसके बाद और नैन रैन है, और उसके बाद जुनेद आईडी है, उसका मायरा ही है शायद उसका नाम। इस तरह से समीना मलक है, ईमान नैयर्स है, और बहुत सारे और हैं। अब फिर सबका मुझे मैसेज आ जाएगा आपने हमारा नाम नहीं लिया, आपने हमारा नाम नहीं लिया। तो इस तरह मेरे नाम याद रखने मेरे लिए बहुत हार्ड हो जाते हैं। तो जिनमें से कुछ मैं लिख लेती हूँ, कुछ जैसे अब आपको मैं बताऊं कि परी व्लॉग वाले हैं, ये भी काफी देर से जुड़े हुए हैं। वकार भाई चाहे उनके साथ अच्छा था या जो भी था, लेकिन जुड़े हुए वो भी मेरे साथ शुरू से ही हैं, काफी हैं इस तरह से। तो जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करूंगी जो वीडियो वॉच करते हैं और यहाँ तक हमें लेके आते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको ज्यादातर मेरे चैनल पे मेरे व्लॉग्स और मेरी कुकिंग और मेरी रूटीन्स ही देखने को मिलती हैं, और यही इंशाल्लाह हुआ करेंगी। और आगे मैं इंशाल्लाह और इम्प्रूवमेंट लेके आऊंगी, ज्यादा से ज्यादा आपको होम रूटीन और इस तरह की चीजें दिखाया करूंगी। तो चलें जी, अब वीडियो का एंड में कर देती हूँ यहीं पे। होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अपनी इरम आपी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ में हर वक्त मेरे साथ होते, क्योंकि आप मेरी प्यारी प्यारी फैमिली हो। लव यू ऑल फैमिली। और जो टोटके बताए हैं बताइएगा कि आपको कैसे लगे, और इस तरह के मजीद स्किन केयर इस तरह के और टोटके अपनी लाइफ में शामिल करती रहूंगी। तो लेती हूँ आपसे इजाजत। लव यू ऑल फैमिली। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।